चित्रा बोली, यह सूट बुरा नहीं है। आज पहली बार तुम जावेरी खानदान के दामाद लग रहे हो, वरना हमेशा तो तुम मुझे बुझे हुए चिराग की लगते हो। जल्दी करो, आज मुझे फिर से आज लेट नहीं होना है। अनिका के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। भले ही नक्श आज कितना ही हैंडसम क्यों न लग रहा हो, लेकिन अनिका उसे हमेशा की तरह दबा ही रही थी। हाई हील्स पहनकर अनिका सबसे पहले घर से बाहर निकली। नक्श ने कार ड्राइव की और जल्द ही वो तीनों जावेरी खानदान के मैंशन में पहुंच गए थे। मैंशन के पार्किंग लॉट में पहले से ही 10 से 12 शानदार लग्जरी कार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे महंगी गाड़ियों का एक्सिबिशन हो। चित्रा ने डार्क ग्रीन कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, जिस पे कसीदों की शानदार डिजाइन की। चित्रा बहुत ही प्रेजेंट और खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान 100 गुना ज्यादा बढ़ गई थी जब वो और अनिका दोनों एक साथ मैंशन की तरफ बढ़ने लगे। अनिका के बारे में क्या ही कहना, बैकलेस ब्लैक ड्रेस में वो गजब की खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से ड्रीम लवर नेकलेस ने उसे अप्सरा बना दिया था। उन दोनों को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वो दोनों माँ और बेटी हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे की बहनें लग रही थी। जब चित्रा और अनिका मैंशन के हॉल में पहुंचे तो उन दोनों की खूबसूरती ने काफ़ी अटेंशन बटोरी। बहुत सारे रिलेटिव और दोस्त जो चित्रा और अनिका के करीब थे, वो उनकी तरफ आए और उन्हें ग्रीट करने लगे। ऐश्वर्य नक्श को किसी ने पूछा ही नहीं। वो दोनों उसे अकेला छोड़कर आगे निकल गए थे और चूंकि नक्श उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था, इसलिए सभी ने उसे इग्नोर किया। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ऐसी फैमिली गैदरिंग में नक्श का आना बहुत अच्छा लगता था। अब वैभव अंकल को ही देख लो, जब तक वो नक्श को नीचा नहीं दिखा देते उन्हें नॉर्मल फील नहीं होता था। अरे और अपना नक्श छे, मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे इतने अच्छे कपड़ों में देखकर। पहली बार तुम्हें इंसान लग रहे हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। नक्श को देखकर वैभव अंकल तुरंत ही नक्श के करीब आ गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उन्होंने जानबूझकर इतना तेज चिल्लाते हुए कहा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र नक्श पर पड़े और वो भी उनका मजाक बनाए। नक्श ने भीनी मुस्कान के साथ वैभव अंकल को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। वैभव अंकल को लग रहा था कि नक्श कुछ बोलेगा, लेकिन नक्श के शांत रिएक्शन को देखकर वैभव अंकल का खून और भी ज़्यादा खौल उठा और उन्होंने नक्श को और भी ज़्यादा नफरत दिखाते हुए कहा, यह सूट तुमने एक स्पेशल प्राइस पर खरीदा है ना? मुझे अच्छे से याद है, मैंने इस सूट को चोर बाजार में देखा था। कितने का है? 500, 600? इस सूट की क्वालिटी क्या है? वैभव अंकल की बात सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब नक्श को नफरती नज़र से देखने लगे थे और कुछ तो नक्श को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। नक्श की बेइज्जती होते देख अनिका को काफ़ी इम्प्रेशन फील हो रहा था। उसने नक्श को 10,000 रुपये दिए थे जिससे वो अपने लिए एक अच्छा ब्रांडेड सूट खरीदे, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि नक्श ने पैसे बचाने के चक्कर में सूट किसी सस्ती सेल से उठा लिया है और यह सोचकर उसे नक्श पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन अनिका सोच रही थी कि यह आदमी हमेशा उसे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देता है। वैभव अंकल, सॉरी आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन इन कपड़ों पर मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। नक्श ने अपने सूट के कॉलर और एडजस्ट करते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक साधारण मुस्कान भी नाच रही थी। नक्श की बात सुनकर वैभव अंकल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो।
बेबो अंकल बोले, क्या तुमने इस सूट के लिए पैसे नहीं दिए? अच्छा हो सकता है कि दुकानदार ने मालिक को तुम्हारी शक्ल देखकर तरस आ गया हो और तुम्हारी गरीबी में थोड़ी मदद कर दी हो। हाँ, यह सुनकर सब हंसने जोर जोर से हंसने लगे थे और सभी नक्श को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। यह चित्रा और अनिका भी काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे। चित्रा एक पल भी नक्श के साथ खड़ी नहीं होना चाहती थी। उसका दामाद इतना बेवकूफ़ है उसने सोचा भी नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो एक पल और खड़ी रही तो नक्श की वजह से उसकी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। उसके अपने पैरों को जोर से ज़मीन पर पटकते हुए चित्रा अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए सोफे की तरफ बढ़ने लगी थी। अगर तुम बात का सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते तो बात मत करो, शांति से एक कोने में जाकर बैठ जाओ। अनिका ने भी नक्श के कान में फुसफुसाते हुए उसे डांट दिया था और उसके कदम भी सोफे की तरफ बढ़ने लगे थे। अनिका इस तरह के फैमिली ऑपरेशन पर नक्श को बिल्कुल भी लाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन चूंकि अब नक्श बीजेवरी खानदान का हिस्सा था इसलिए ऐसे मौक़ों पर अगर उसे नहीं लाएंगे तो खानदान और भी तरह तरह की बातें बनाएगा और अनिका यह सब नहीं चाहती कि इसलिए हमेशा की तरह उसे नक्श को मजबूरी में लाना ही पड़ता था और नक्श की वजह से उन्हें हमेशा इसी तरह से एम्प्रेस होना पड़ता था। अनिका देखो, वैसे तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलने का कोई शौक नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति ने कभी अमीरी नहीं देखी है, उसने अमीरों की तरह रहना नहीं आता, उसका तरीका अलग है और इसी वजह से वो हमेशा हंसी का पात्र बनता है। लेकिन कम से कम तुमने तो अमीरी देखी, तुम भी अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहती। यह तो ड्रेस तुमने अभी नहीं पहनी है, यह 15,000 की है ना। बहुत शर्म की बात है कि आज के स्पेशल ऑपरेशन पर तुमने इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर की हिम्मत की। बेबो अंकल की नज़र ऊपर से नीचे तक बस अनिका को ही देख रही थी। उसके चेहरे की सातिर मुस्कान देखकर अनिका काफ़ी अनर्ड फील कर रही थी। बेबो अंकल ने देखा कि सभी उनकी तरफ ही है तो तुरंत ही उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपने सूट को थपथपाते हुए उसने एक्सप्रेशंस में अर्जेंट साफ दिखाई दे रहा था। आज चूँकि मुझे जावेरी खानदान के स्पेशल ऑपरेशन आना था इसलिए मैंने मेरे लिए एक इटालियन डिज़ाइनर को पसंद किया। रिकॉर्डो टीसी नाम तो सुना ही होगा। मेरा यह सूट कस्टम मेड है और इसके लिए मैंने पूरे 6 लाख रुपए दिए हैं। ये सिर्फ जावेरी खानदान के स्पेशल ऑपरेशन पर आने के लिए फैमिली एंड जेंटी कम फर्स्ट फॉर मी। अपने आप पर प्राउड फील करते हुए बेबो अंकल ने कहा, वाह, 6 लाख रुपए का कस्टम मेड सूट भी इटालियन डिजाइनर का। बेबो अंकल की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे। वैसे शॉक्ड होने जैसा कुछ नहीं था। बेबो अंकल इटली में ही रहते थे, वहाँ उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है और बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। इटली की करेंसी में पैसा देना और इंडिया आकर इंडियन करेंसी बताकर वहाँ वाहवाही लूटना, यह उनकी बहुत पहले की प्रैक्टिस थी और जावेरी खानदान में भरे एक से एक नमूने उनकी प्रैक्टिस को समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर से बेबो अंकल ने अनिका को देखा और इसी बार उन आंखों में अनिका के लिए और भी ज़्यादा नफरत थी। अनिका का चेहरा लाल हो गया था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ वो काफ़ी इम्प्रेस फील कर रही थी। बेबो अंकल ने जानबूझकर अनिका का मजाक बनाया जिससे सभी लोगों का ध्यान उन पर और उनकी अमीरी पर ही टिका रहे। कोई भी अनिका का उसके परिवार को न देखे।
या फिर तारीफ करे। नक्श उनके काम को वैसे ही आसान बना देता था। और आज तो उन्होंने अनिका पर भी हमला कर दिया था और सभी के सामने अनिका को बेवकूफ बता दिया। बेबो अंकल की इस हरकत का कोई जवाब देगा?